एक बकरी अपने छोटे से मेमना के साथ रहती थी। वह मेमना बहुत ही शैतान था। एक दिन मेमना खेलते खेलते जंगल की ओर चला गया। वह एक झाड़ी के पास गया चारा खाने के लिए। उस झाड़ी के पास एक नागिन थी। मेमना जैसे ही उस झाड़ी के पास जाता है, वह नागिन मेमने को काट लेती है। मेमना वहीं पर मर जाता है। थोड़ी देर बाद बकरी अपने बच्चे को ढूंढते हुए जंगल में आ जाती है। वह देखती है कि उसका बच्चा मृत धरती में पड़ा है। वह जोर जोर से रो के बोली, हे भगवान, मैं कहाँ जाऊँ। एक नागिन ने मेरे जिगर के टुकड़े को हमेशा के लिए मुझसे दूर कर दिया। मेरा तो सब कुछ लूट लिया। अब मैं किसको प्यार करूँगी? मुझे कौन माँ बोलकर बुलाएगा? हे भगवान, मुझे भी अपने पास बुला लो। बकरी की आवाज सुनकर वहाँ एक बंदर आया। बंदर बोला, क्या हुआ बकरी बहन, तुम्हारे बच्चे को आज सुबह तो मैं इसे खेलते हुए देखा था, फिर अचानक से यह सब कैसे हुआ? बंदर भैया, आज सुबह या खेलते हुए जंगल की ओर आया, एक झाड़ी के पास खेलने लगा। अचानक एक जहरीली नागिन ने इसे काट लिया और भाग गई। उस नागिन ने मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया। यह तो बहुत बुरा हुआ बकरी बहन। बकरी रोए जा रही थी। मासूम मेमना की लाश सामने पड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह सो रहा हो। आसपास सभी लोगों की आंखें नम हो गई थी। तभी हिरनी बोली, हम लोग की भी क्या किस्मत है, हमेशा मौत के साए में जीते रहते हैं। कोई नहीं जानता कि किस रूप में मौत आएगी और किसको ले जाएगी। मौत कभी भी किसी की भी गोद सुनी कर देती है और किसी को भी अनाथ कर देती है। बहन, हिम्मत से काम लो। सभी जानवर हमदर्दी दिखाकर चले गए। बकरी बेचारी ना भूलने वाला दुख के साथ रह गई। ऐसे ही 2 दिन बीत गए। बकरी ना तो कुछ खाती और ना ही बोलते। तभी वहाँ बंदर आया। बकरी बहन, कब तक ऐसे रोती रहोगी? अब कुछ खा पी लो। भगवान तुम्हें सब कुछ सहने की क्षमता दे, यही मेरी प्रार्थना है। यह लो, कुछ चारा लाया हूँ, खा लो। बकरी ने चारा खाया और बैठ गई। उसे बार बार अपने बच्चों की ही याद आती थी। कुछ दिन बीत गए। अचानक उस झाड़ी से नागिन का बच्चा बाहर आ गया। बंदर की नजर उस नागिन के बच्चे पर पड़ गई। वह डंडा लेकर उसे मारने के लिए आ गया। नागिन भी वहां आ गई और नागिन बोली, यह मेरा बच्चा है, मेरा जिगर का टुकड़ा है, इसे मत मारो, हाथ जोड़ती हूँ। बंदर बोला, जहरीली नागिन, मैं तुझे भी मौत के घाट उतार दूंगा और तेरे बच्चे को भी मार दूंगा। तुम लोग दूसरे जानवर को अपने जहर से मारते हो, दूसरों की दुनिया उजाड़ते हो। बंदर को डंडा लेकर खड़े देखकर बकरी समझ गई कि अब नागिन और उसके बच्चे की खैर नहीं। नागिन अपनी जान बचाकर भाग जाएगी, लेकिन बच्चा मारा जाएगा। बच्चे के मरने का दुख बहुत बड़ा है। बकरी बंदर के सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, बंदर भैया, इसके बच्चे को मत मारो, इन्हें छोड़ दो। एक माँ सब कुछ सह सकती है, लेकिन बच्चे का हल्का सा भी दर्द नहीं सह सकती। बंदर बोला, बकरी बहन, क्या तुम भूल गई इस नागिन ने तुम्हारे बच्चे को काट कर मार दिया था? क्या तुम भूल गई तुम उसके ही बच्चे को बचाना चाहती हो? बकरी बोली, हाँ, मैं इसके बच्चे को बचाना चाहती हूँ। डसना तो नाग नागिन का स्वभाव है। नागिन बहन, अपने बच्चे को यहाँ से हटा दो। नागिन बोली, मुझे माफ कर दो बहन, मेरे कारण तुम्हारी गोद सुनी हो गई। मैं यही हूँ, तुम चाहो तो मुझे मार कर अपना बदला पूरा कर लो। बकरी बोली, अगर तुम्हें अपने किए पर पछतावा है तो मैं जो बोलूँगी वह तुम करोगी। नागिन बोली, जरूर बहन, मैं अपनी जान भी देने के लिए तैयार हूँ। बकरी बोली, जान तो जाएगी, लेकिन तुम्हारी नहीं, मेरी। आओ, आकर मुझे काट लो, ताकि मैं भी अपने बच्चे के पास पहुंच जाऊं। उसके बिना यह जिंदगी भी एक सजा है। मुझे इस सजा से सदा के लिए आजाद कर दो। नागिन बोली, नहीं बहन, मुझसे या नहीं हो सकेगा। मैं अपने प्राण देना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारे प्राण लेने की बात तो मैं अपने सपने में भी नहीं सोच सकती।
नागिन अपने द्वारा किए गए पाप की माफी मांगने के लिए बार बार बकरी के सामने सर झुकाते रही। बकरी माँ का यह अनोखा रूप देखकर सभी जानवर हैरान थे। उसके अंदर संतान प्रेम के साथ दया भाव भी था, जो अपने संतान के दुश्मन के भी प्राण नहीं लेना चाहती थी।